नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और आप NBC 24 देख रहे हैं। एसटीटी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसे में आज 28 दिसंबर आज भी उतरे हुए थे और एसटीटी मेरिटधारी अभ्यर्थी और एसटीटी नॉन मेरिटधारी अभ्यर्थी दोनों उतरे हुए थे। एसटीटी मेरिटधारी अभ्यर्थी अनिल हमारे साथ हैं। अनिल जी, आज आप लोग सड़कों पे उतरे हुए थे लेकिन पुलिस द्वारा आपको हटा दिया गया। जी, पुलिस द्वारा बहुत ही गलत तरीके से बहुत ही गलत व्यवहार किया गया हम लोगों की तरफ। हम लोग बस सरकार को यह संदेश देना चाहते थे कि स्टेट 2019 का जो ज्वलंत मुद्दा है उसको गंभीरता से लिया जाए। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम विज्ञापन मांग रहे हैं, हम संविधान मांग रहे हैं, हम बाबा साहब का विचार मांग रहे हैं। हम यही तो मांग रहे हैं। आपने ना बुलाया था 2019 में, आपने अखबार में विज्ञापन प्रकाशित किया था कि बिहार के नौजवानों युवाओं आओ फॉर्म भरो। हमने फॉर्म भरा, विज्ञापन के शर्तों पर फॉर्म भरा और उसके बाद जब हम परीक्षा के बाद परीक्षा परिणाम घोषित होता है और जब हम मेरिट में सेलेक्ट हो जाते हैं, ज्वाइनिंग लेटर देने की बारी है या आगे की प्रक्रिया करने की बारी है, तब आप कहते हैं कि चयन की प्रक्रिया में बदलाव होगा। तो गलत है, सरासर गलत है। तो इसीलिए हम ये बताने के लिए आए थे, लेकिन सरकार ने बहुत गलत व्यवहार किया, बहुत गलत व्यवहार किया और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम अनपढ़ लोग नहीं हैं, हम कम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम मानसिक और बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से सक्षम इंसान हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, ये बात आप समझ लीजिएगा। अगर हमारे साथ गलत होता है, नाइंसाफ़ी होता है, तो पता है एक पढ़ा लिखा दिमाग को जब दबाया जाता है ना, तो परमाणु बम से भी बड़ा विस्फोट होता है। ये बात मैं बता दूं आपको। तो सरकार बहुत गलत कर रही है। अभी तक ये दिमाग और ये हाथ सरकार के लिए है, अभी तक ये दिमाग और ये हाथ सरकार की बेहतरी के लिए है। लेकिन अगर सरकार कानून को हाथ में लेगी और अगर मेरा भी दिमाग पलटा और मैं भी कानून को हाथ में ले लूँगा, तब ये सरकार क्या करेगी? मैं का मतलब कि मैं नहीं, बिहार के 30,675 लोग अगर संविधान को हाथ में ले लेंगे तो बताइए सरकार कहीं टिकेगी? फिर तो सरकार की धज्जियाँ उड़ा देंगे हम लोग। शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। 2019 में सितंबर में अध्यक्ष आनंद किशोर जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एसटीटी के बारे में बताते हैं, मेरिट नॉन मेरिट के बारे में बताते हैं और उसके बाद विज्ञापन आता है। हाँ। आप लोग फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, सब प्रक्रिया हुई। गलती किससे हुई? देखिए, गलती शिक्षा मंत्री जी से हुई। शिक्षा मंत्री जी से गलती हुई और अपने गलती को वो बता न करके वो जलेबी बना रहे हैं। ये मेरे हाथ में जो कागज है, ये 10 जुलाई 2019 को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक मीटिंग आहूत की गई थी शिक्षा विभाग बिहार सरकार में, ये सचिवालय विकास भवन में। और उसमें निर्णय लिया गया था कि एक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का ऐसा आयोजन किया जाएगा जिसमें रिक्तिवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा, यानी रिक्ति के बराबर रिजल्ट दिया जाएगा। स्पष्ट लिखा हुआ है और इसका अनुपालन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करेगा। लोग कहते हैं तो आंखें फाड़ फाड़ कर इसको देख लो, इस लेटर को। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मेरिट लिस्ट नहीं बनाया है, उसको निर्देश दिया गया, नहीं आदेश दिया गया है। ये लेटर आदेश का लेटर है। इसमें आदेश दिया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मेरिट लिस्ट बनाए, रिक्ति के बराबर रिजल्ट का प्रकाशन करे। इन्होंने आदेश दिया है अपर मुख्य सचिव ने। ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि परीक्षार्थियों के विषयवार रिक्तिवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाए। अनुपालन कौन करेगा? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। तो फिर कौन कहता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मेरिट घोषित नहीं कर सकता? आदेश दिया शिक्षा विभाग ने। मैं इस बात को मानता हूं कि शिक्षा विभाग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से ऊपर है, लेकिन आदेश का पालन तो करेगा ना भाई, आदेश का पालन तो करेगा ना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। तो शिक्षा विभाग का, मंत्री का, माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कैबिनेट का अनुपालन किया है। गलत क्या किया है? आपने कहा कि शिक्षा मंत्री से गलती हुई है, ठीक है। 12 मार्च को जब रिजल्ट आप लोग का आ रहा था जी, उस वक्त 3 IAS अधिकारी थे वहां पर। जी। शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। आपके अनुसार शिक्षा मंत्री पढ़े लिखे नहीं है। IAS अधिकारी जो किए हैं वो तो पढ़े लिखे हैं ना, UPSC क्रैक करके आए हैं यहाँ पे, तब गलती कहाँ? नहीं, सब पढ़े लिखे हैं, इतना जैसे अनपढ़ इतना नहीं है। हम ये नहीं कहते, मैं विद्वान हूँ, ये बात को मैं कहता हूँ, खून सीना ठोक के कहता हूँ और कहीं भी कहूँगा। अगर किसी में है अगर तो चुनौती तो फिर आओ, स्वीकार करो, बैठ के एग्जाम देते हैं ना एकदम।
करो ना भाई, तुम स्टेट 2019 को सुनिए, मेरा जितना मार्क्स आया है स्टेट 2019 में, अगर बिहार सरकार को ऐसा लगता है कि फिर से परीक्षा की बात है तो अनिल को केवल परीक्षा लो, बाकी मेरे 30,674 अभ्यर्थियों को ज्वाइन कराओ और अनिल फिर से परीक्षा देगा, उस स्तर का क्वेश्चन आप बनाइए, उससे मैं 10 नंबर ज्यादा नहीं ला दिया तो मैं स्वेच्छा से स्टेट 2019 प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाऊंगा। मुझ में एक कुबत है, लेकिन दूसरा कंपटीशन नहीं हो, कभी नहीं एसटीटी का ही हो, नहीं होगा ही नहीं। एसटीटी का एक ऐसा एग्जाम हो जिसमें सिर्फ आप बैठेंगे, सिर्फ आप मैं बैठूंगा, अगर मुझ पे सह है तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे 30,674 नहीं। स्टेट परीक्षा 2 बार होता है क्या? कभी 2 बार हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं, कर मुझ पे कहते हो जांच बैठाना है तो मुझ पे बैग बैठाओ ना, कोई कमी है? सोना जैसा एकदम 100% 24 कैरेट का सोना की तरह प्योर आदमी हूं, कोनो ठोस है ये नहीं। 5 तरह से अंग्रेजी फराटेदार बोलने का, मैथ साइंस कंप्यूटर साइंस एकदम गर्दा उड़ा के, स्पोकन इंग्लिश गर्दा उड़ा के पढ़ाता हूं। किसी में कुबत है? कोनो आप पटना के सारे सेंट्रल जितने भी स्कूल्स हैं, ये सीबीएसई के एफिलिएटेड स्कूल से, आप किसी भी टीचर से मेरा डिबेट करवा दीजिए, आप करवा दीजिए। मुझे तो पटना की धरती पर कोई मॉडरेटर नहीं मिला जो इंग्लिश में मेरे डिबेट को मॉडरेट कर सके, कोई मॉडरेटर नहीं मिला है। मैं तो खोज रहा हूं कोई मॉडरेटर मिले। आई एम लुकिंग फॉर अ मॉडरेटर हु कैन मॉडरेट मी, हु कैन मॉडरेट माय डिबेट, आई एम लुकिंग फॉर दैट, बट कोई मिला नहीं। तो ये हमारी योग्यता है, खैर उस पर नहीं बात करता हूं। बात बिंदु की किया जाए, जब 2019 में अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कि आप एक ऐसा परीक्षा का आयोजन करिए जिस परीक्षा में रिक्ति के बराबर रिजल्ट हो, तो उस समय के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे आनंद किशोर जी, अभी भी वही अध्यक्ष है, उन्होंने विज्ञापन विज्ञापित किया, 8 पन्ना का भारी भरकम विज्ञापन, और उस विज्ञापन में स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। एकदम स्पष्ट रूप से देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से चयन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अब मैं ये कहता हूँ कि जिस विज्ञापन के आधार पे हमने फॉर्म भरा, 3 साल तक इंतजार किया, परीक्षा दिया, परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, आप उसके बाद चयन की प्रक्रिया में बदलाव कैसे कर सकते हैं? देखिए गड़बड़ी कहाँ हुई है। 12 मार्च को जब रिजल्ट घोषित किया गया था तो शिक्षा विभाग से टीसीएस को, यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तो शिक्षा विभाग का ही एक अंग है, उससे एक लेटर भेजा गया था। कहाँ? टीसीएस को, कि जो मेरिट में आए सिर्फ उसी को क्वालिफाई करना है, बाकी को डिसक्वालीफाई करना है। नॉन मेरिट शब्द का यूज नहीं करो, सीधे डिसक्वालीफाई। कब भेजा गया था? ये कब भेजा? ये लेटर है मेरे पास, मैं आपको मेल कर दूंगा, ठीक है। ये लेटर शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहाँ भेजा था? टीसीएस को। टीसीएस ने गड़बड़ी कर दी। यहाँ पे टीसीएस ने क्या किया कि क्वालिफाई किया और मेरिट और नॉट मेरिट कर दिया, उससे कोई चर्चा नहीं है। नॉन मेरिट वाले अभ्यर्थियों से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आप वास्तविकता को समझिए, आप में नैतिकता है कि नहीं है। 140 नंबर लाने वाला और 70 नंबर लाने वाला बराबर कैसे हो सकता है महाराज? आप ये कहिए कि 140 नंबर वाला शिक्षक बने, क्योंकि उनमें शिक्षक बनने की गुण है, लेकिन हमें भी बनवाया जाए सीट बढ़ा करके, मैं उसका समर्थन करूंगा। हम सभी 30,675 अभ्यर्थी इसका समर्थन करेंगे। आज नॉन मेरिट के अभ्यर्थी जो कभी अपने आप को नॉन मेरिट अब नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ऑल क्वालिफाइड कहेंगे अपने आप को। हुआ है हाँ, लेकिन आज जब वो गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे थे तो वो एक पोस्टर लेके बैठे हुए थे, सर्टिफिकेट दीजिए, और कह भी रहे थे कि सर्टिफिकेट हमें दे दीजिए, नियुक्ति आप कभी भी देते रहिएगा, सर्टिफिकेट दे दीजिए ताकि हम किसी भी स्कूलों में पढ़ाकर अपना भरण पोषण कर सकें। सर्टिफिकेट खाली मिलेगा रिक्ति के बराबर रिजल्ट के लिए, सर्टिफिकेट मिल भी नहीं करेगा उनको। तो सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा सर्टिफिकेट? प्रावधान ही नहीं है, इस परीक्षा का प्रावधान ही नहीं है सर्टिफिकेट का देने का। रिक्ति के बराबर जितना रिक्ति रहेगा उतना ही, अगर एक रिक्ति है तो एक को ही सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा प्रावधान इस परीक्षा का प्रावधान है। आपको सर्टिफिकेट कहां से मिल जाएगा? पात्रता परीक्षा थी और नॉट इन मेरिट पात्रता परीक्षा थी, पात्रता परीक्षा थी, इसीलिए सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। भारत की सबसे बड़ी पात्रता परीक्षा कौन है? यूजीसी नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट की परीक्षा में मिनिमम कट ऑफ पार करने वाले क्या सभी अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट मिलता है? नहीं मिलता। पता लगाइए आप यूजीसी नेट का एग्जाम में, उसमें कट ऑफ बनता है, एक क्राइटेरिया होता है कि जी इतना ही को सर्टिफिकेट आज इस वर्ष देना है। 6% का क्राइटेरिया है, 1% क्या
1.5% ऐसा जेआरएफ के लिए मिलता है और बाकी को नेट के लिए मिलता है। तो ये क्राइटेरिया होता है। कोई भी स्टेट जो परीक्षा होता है, यानी नेट होता है, स्टेट होता है, टेट होता है, वो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और एक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होता है जो आपको उतना फुलफिल करना ही होगा। मिनिमम कट ऑफ पार करने मात्र से सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है, उसके बाद हर एक परीक्षा में ऐसा ही होता है कि मिनिमम कट ऑफ पार करने के बाद मेरिट लगता है और टर्म्स एंड कंडीशंस पे होते हैं ना। इस परीक्षा का टर्म्स कंडीशंस ही था कि रिक्ति के बराबर रिजल्ट। हम रिक्ति के बराबर रिजल्ट से हम बिंदु भर नहीं हटने वाले हैं। आखिरी सवाल एक ले लेते हैं, रिक्ति बढ़ेगी, आप बढ़वाइएगा या साथ रहिएगा नॉन मेरिट वालों के साथ? मैं तो चाहता हूं कि बढ़ जाए, लेकिन ये नॉन मेरिट वाले जो है ना, ये नहीं चाहते हैं कि बढ़े। ये चाहते हैं, क्या कह रहे हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में काम करने के लिए सर्टिफिकेट। तो बताइए, तो इनका खतरनाक मंसूबा है। और यही खतरनाक मंसूबा को हम यहाँ पे दाह संस्कार की बात किए थे। उनका शारीरिक दाह संस्कार नहीं, कभी नहीं। मेरे नॉन मेरिट वाले भाई से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे भाई, आपसे मेरा नफरत नहीं है, आपकी शारीरिक नुकसान नहीं, आप हजारों साल जिए, मेरी शुभकामना है। मेरा आपका जो गलत मंसूबा है, खतरनाक मंसूबा है, उस मंसूबे का दाह संस्कार करने की बात चली थी। शारीरिक रूप से क्यों नुकसान करूंगा यार, भरपेट खिलाऊंगा खाना, आप मेरे पास आओ यार। आपसे कोई नफरत नहीं है। ऐसा आपके जो खतरनाक मंसूबे हैं, इकास आप सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरे और प्राइवेट के लिए सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ये खतरनाक मंसूबा है। इसका मतलब आपको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए में उनके साथ रहिएगा। हम तो है भाई, सर वो मांग करे हम समर्थन करेंगे, लेकिन वो मांगेंगे ही नहीं ना। तो कह रहे हैं कि आप लोग मानेंगे क्या नहीं। बात कर रहे हैं, एकदम दावा ठोक के कहता है। वो कहते हैं कि आप नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं वो नहीं मान रहे। हमको क्या दिक्कत है, हमको तो मिल गया, हम तो मेरिट में आ गए हैं। अब रिक्ति बढ़ेगा तो मेरिट और बढ़ेगा, नीचे तक तो ऑटोमेटिक वो आ जाएंगे। लेकिन वो लोग नहीं मांगेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, दावा ठोक के कह रहा हूँ, उन लोगों का मंसूबा खतरनाक है और यही खतरनाक मंसूबा को हम दाह संस्कार करने की बात कह रहे थे। और जब ये खतरनाक मंसूबा का दाह संस्कार हो जाएगा तो इससे नॉन मेरिट वाले भाइयों का ही भला होगा, मेरा क्या भला होगा। मतलब उनके खतरनाक मंसूबे का दाह संस्कार आप कर दीजिएगा। और कोर्ट में भी हम जीतने वाले हैं। कोर्ट में जीतने वाले, कोर्ट में तो हम जीतेंगे ही, वो तो 100% हम जीतेंगे। बताइए कौन न्यायाधीश महोदय ये कहेंगे कि 3 साल से जो लड़का अनिल विज्ञापन पे आधार पे फॉर्म भरता है, परीक्षा पास करता है, परिणाम के बाद विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव कर दो, विज्ञापन को खारिज कर दो। अगर हम न्यायाधीश महोदय से ये बात पूछ देंगे कि महोदय, जिस विज्ञापन के आधार पे हमने जिंदगी के बेहतरीन 3 साल खर्च कर दिए, कोरोना काल में जिंदगी दाव पे लगाकर 400 किलोमीटर परीक्षा एक सवाल, अच्छा ठीक, 400 किलोमीटर मैं दाव पे लगाया, यानी बेहतरीन जिंदगी, बेशकीमती जिंदगी को मैंने दाव पे लगाया। वो कैसे विज्ञापन से करेंगे? वो कभी नहीं कर सकते। मैं उनको कहूंगा कि आप 10-10 करोड़ का कंपनसेशन करवाइए, सारे अधिकारियों को एकमुश्त बर्खास्त किया जाना चाहिए। अगर विज्ञापन में कोई गड़बड़ी है, उसके बावजूद भी विज्ञापन को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। खत्म तो दूर, बिंदु नहीं हट सकता। बिंदु। एक आखिरी सवाल, ये पक्का आखिरी रहेगा। जो आपका केस लड़ रहे थे आलोक श्रीवास्तव, उन्होंने कह दिया है कि अब मैं मेरिट के तरफ से केस नहीं लड़ूंगा, मैं वापस आता हूं। मुझे अब बाय यूट्यूबर पहचानिएगा कि हम आपको खबर सुनाते हैं, हम एसटीटी मेरिट का केस नहीं लड़ेंगे। ना, वो आलोक श्रीवास्तव सर केस लड़ेंगे, वो अंदरूनी कुछ मामला है और उस मामला को हम लोग हल कर लेंगे। और हम लोग सब यूनाइट हैं, एकदम चट्टान की तरह हैं। 30,675 एकदम चट्टान है, हिमालय पर्वत हैं। हम लोगों में कोई सेंध मार ही नहीं सकता। जो सेंध मारने की कोशिश करेगा उसको, वो हम मना न लेंगे। अनिल में इतना गुण है ना, हम जहाँ रहेंगे वो संगठन कभी टूट फूट नहीं सकता। वो एकदम सब मना लेंगे उसको, एकदम एक में बांध करके ऐसा चट्टान कर देंगे ना कि ओकरा पर कितना हथौड़ा मारते रहिए आप लोग, वो फूटने वाले हम नहीं हैं। तो हम लोग सब एकदम यूनाइट है। मतलब बहुत बाखूबी से इस सवाल को आपने सजाया है। मतलब जवाब को नहीं, क्योंकि आलोक जी ने एक वीडियो बनाया था और आपने बहुत चालाकी से इस पूरे जवाब को सजा लिया। चलिए, अच्छी बात है। तो एसटीटी अभ्यर्थी अनिल थे और लगातार अपनी बात रख रहे थे, ऐसे में आज ये सड़कों पे उतरे थे। जी। कोर्ट केस किया हूं मैंने, आलोक श्रीवास्तव सर मैंने केस तो किए ही हैं, 12,481 CW जैसे, एक मैं भी किया हूँ 19,353। उस कोर्ट केस में मैंने इस प्रावधान किया है कि महोदय, विज्ञापन की रक्षा की तो बात की हूँ, अंत में मैं ये भी किया हूँ कि महोदय, मैंने प्रार्थना किया है कोर्ट से कि जिस विज्ञापन के आधार पर मैंने जिंदगी के 3 साल खर्च कर दिए, क्या मेरा जिंदगी का कोई कीमत नहीं है? इसलिए इसमें
कोई बदलाव नहीं किया जाए। अगर किसी तरह से कोई बदलाव अगर संभव है तो फिर कंपनसेशन की बात होनी चाहिए, 10-10 करोड़ रुपए का कंपनसेशन। कुल मिलाकर के सरकार को अगर विज्ञापन में एगो बिंदु 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 हटा देगा ना तो 3,25,000 करोड़ रुपया का कंपनसेशन शूट करूंगा। यानी 1 साल का बजट होता है 2 लाख करोड़ रुपया, माने 1.5 साल का बजट घुस जाएगा खाली स्टेट मेरिट में। तो वो सरकार के पास कुबत ही नहीं कि वो बदलाव करे, वो बिंदु हटावे ला काहे ला इतना। और हम लोग इतना दरिया दिली है ना, राष्ट्र भक्त हैं, देशभक्त हैं, बिहार भक्त हैं, इस धरती भक्त हैं कि हम लोगों ने तो कह दिया है कि अरे पैसा नहीं है। बिहार सरकार के सारे उच्च अधिकारियों, माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि सारे स्टेट मेरिट वाले मेरी बात मानते हैं। अरे आपके पास पैसे नहीं है, आप कहिए महोदय, कहिए। अरे हम लोग 6 महीना बिना पैसा के काम कर देंगे, अनिल 2 साल तक बिना पैसा के काम कर देंगे। ये पहली बार है जब अनिल जी ने ऐसा बात बोला है कि अगर नियुक्ति होती है तो 6 महीने बिना पैसा का काम कर देंगे अगर सरकार के पास बजट नहीं है शिक्षा, अगर शिक्षा पे खर्च करने के लिए। अब अनिल 2 साल 2 साल तक। हाँ। अनिल जी अकेले 2 साल करेंगे और इनके साथ जो मेरिट अभ्यर्थी हैं वो 6 महीने तक। मैं मेरिट में हूँ, ऐसा नहीं कि भीख मांग रहा हूँ। चलिए, मेरिट में हूँ तो हम में योग्यता है। 5 तरह से अंग्रेजी बोलता हूँ, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, सब गर्दा उड़ा के पढ़ाता हूँ। चलिए, पहली बार इन्होंने ये बात कही है कि अगर के बच्चे को पढ़ाता हूँ अभी। हाँ, और कल हम कौन बच्चे को पढ़ाएंगे? हाँ, गरीब के बच्चों को पढ़ाएंगे। चलिए, तो पहली बार इन्होंने ये बात कही है कि अगर सरकार के पास शिक्षा के लिए पैसा नहीं है तो हमें टीचर बना दीजिए। जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं वो 6 महीना तक, और सिर्फ अनिल जी 2 साल तक बिना पैसे के पढ़ा देंगे। इतना सक्षम है ये, एकदम सक्षम। चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे एमबीसी। कहाँ है सरकार।